दोस्तों ये कि यूज़र का लैपटॉप है। इसमें हुआ क्या है कि जब उन्होंने ओएस स्टार्ट किया तो इसमें इस तरह की एक एरर आ गया, ओह नो समथिंग वेंट रॉन्ग, ये प्रॉब्लम। इसमें इसका जो ओएस है प्रॉपर क्रैश हो चुका है, अभी ये रिकवर नहीं होगा। तो डेटा रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, बूटेबल पेन ड्राइव लेंगे। तो ये मेरे पास जो पेन ड्राइव है ये मेडिकेट पेन ड्राइव है। उसको कैसे बनाते हैं वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा। तो सिंपली आपने वो प्लग करनी है, ठीक है। प्लग कर दिया है, सिस्टम को करेंगे ऑफ। तो मैंने स्केप से इसको बूट किया है, तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ गए। कंटिन्यू बूट करेंगे तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। आप इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बूट मेनू पे जा सकते हो, बायो सेटअप पे। तो हम जाएंगे बूट मेनू पे। तो आप चाहें तो यहाँ से F9 प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने यहाँ से F9 के साथ मैंने की डाउन किया और मैं यहाँ पर चला गया, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मेरे यहाँ पे पेन ड्राइव का एक पार्टीशन आ गया जिसके अंदर मैंने ओएस डला हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला पार्टीशन है UEFI उबुंटू का है, सेकंड वाला आपका सैंडिस्क का है। एंटर मार दिया। एंटर के बाद ये मेरा मेडिकल का पेन ड्राइव, इसमें मैंने मल्टीपल ओएस डाले हुए हैं, लाइक MS ऑफिस आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। सर्वर की ISO इसमें है, वो उबुंटू है, तो हम इसमें उबुंटू डालेंगे। मुझे डेटा रिकवर करना है तो मैं इसको नॉर्मल मोड पर डाल देंगे एक बार। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको शो करेगा ट्राई उबुंटू इंस्टॉल, जो भी आपको करना है। आप चाहें तो यहीं से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे क्योंकि मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया इस तरह से। दोस्तों एक पेन ड्राइव स्टार्ट हो गया, पेन ड्राइव में ओएस डला हुआ है, तो यहाँ पे इंस्टॉल उबुंटू दिखा रहा है और ट्राई उबुंटू। तो हमें डेटा रिकवर करना है, तो हम जाएंगे ट्राई उबुंटू पे। पाएंगे राइट साइड में आपको इंस्टॉल उबुंटू का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, बट हम उनको इंस्टॉल नहीं करेंगे। हमने ट्राई उबुंटू किया है तो ये डायरेक्टली अभी पेन ड्राइव से, जो हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, इससे बूट हो रहा है। और यहाँ पे आपको सारे पार्टीशन दिख जाएंगे। ये SSD पार्टीशन है जो कि इसके अंदर का जो करप्ट हो चुका है OS ये वाला है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र का डेटा है, हम इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे उसकी होम डायरेक्टरी पे, और यहाँ पे हमारा एक फाइल है, और उसके बाद मुझे ये वो फोल्डर चाहिए डॉक्यूमेंट का। तो इसमें ये देखिए डेटा है, इसमें डेवलपर का डेटा है। हम इसको बैक करेंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। अदर लोकेशन मेरे पास 512 GB का है, जिसमें कि मेरा 502 में से 449 GB मेरा खाली पड़ा हुआ है, मतलब बाकी में OS डला हुआ है। 12 GB OS ने लिया टोटल। तो डेटा रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं जाऊंगा उसी में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पेन ड्राइव एक और अपने लैपटॉप में। तो मैंने इस तरह की पेन ड्राइव ली है, हमको उसका डेटा को कॉपी करना है, तो हम यहाँ लगा देंगे USB पे। मेरे पास अभी ये वाली आ गई है 128 GB। तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे डेटा कॉपी। डेटा कॉपी के लिए हम गए अपने पाथ में जहाँ पे हमें चाहिए, डाउनलोड पे गए, हम राइट गए, कॉपी टू कर देते हैं। कॉपी टू के बाद हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं। अभी प्लस किया, प्लस के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर डाला मैंने, बैकअप 1 2 3 4 5 क्रिएट किया हमने। क्रिएट के बाद मेरे पास इंटरफेस आ गया, और यहाँ कर दें हम सेलेक्ट। तो मैंने वहाँ से कॉपी टू का कमांड दिया हुआ है, तो मैं करूँगा सेलेक्ट। तो मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये मेरा कॉपी हो रहा है डेटा आराम से। कुछ यहाँ पे टेम्परेरी फाइल है, हम उसको स्किप करेंगे, और इसके अलावा जितना भी हमारा डेटा था कॉपी हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम इसमें जाएंगे, तो मैंने ये बनाई थी बैकअप 1 2 3, और इसमें डालेंगे हम डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा आ गया तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल उबुंटू, सबसे पहले तो ये वाली पेन ड्राइव निकाल देते हैं, इसको सेव करने के लिए निकाल दिया अभी। अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो मुझे इंडिया का कीबोर्ड लगाना है इसमें। तो इंडियन कीबोर्ड आ गया है, उसके बाद यहाँ इंडिया सेलेक्ट हो गया, और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वाईफाई मांग रहा है, तो हम पहले वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं ताकि कोई ड्राइवर पेंडिंग ना हो, नहीं तो भी हमें एक्स्ट्रा से डालना पड़ेगा इसमें। तो मैंने डाल दिया, ये वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे प्रिपेयरिंग आ रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया अभी। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं नॉर्मल इंस्टॉलेशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में आपको GUI इंक्लूड होता है, और जो आपका मिनिमल है इसमें आप ओनली कमांड बेस काम कर सकते हो।
इसको हम बंद करेंगे क्योंकि मुझे अपडेट नहीं चाहिए। मैं इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ग्राफिक ड्राइवर, तो ये मुझे चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टिंग ड्राइवर होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। इसको मैं सिंपली नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो मेरी फाइल है DEV-NVMe, ये जो मेरी फाइल है, ये जो मेरे हार्ड ड्राइव है, सॉरी, ये जो मेरे हार्ड ड्राइव है इसमें मेरी फाउंड हुई है। तो ये दिखा रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द ड्राइव एंड माउंट द पार्टीशन। तो मैं यस करूँगा, ठीक है। इसको रीड करेगा ये पहले उस पार्टीशन को। तो यहाँ पे आ गया कि आपको क्या करना है, इरेज उबंटू और री इंस्टॉल। तो पहले वाला ये 22.04 वर्जन है, इसको डिलीट करके इंस्टॉल करना है या फिर इंस्टॉल करना है और उसके साथ में जो पहले वाला है उसके साथ में, तो एक साथ दोनों चलेंगे। बट मुझे इरेज डिस्क करनी है पूरी। और यहाँ पे आप एडवांस फीचर पे जाके आप यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो और ये GF पार्टीशन आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देंगे। तो इसमें हमारा इरेज डिस्क इंस्टॉल बंद तो हो गया और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू वाली में मेरे पास पार्टीशन है, यहाँ पे 2 हैं, 125 GB का एक है जिसमें मेरा सैंडिस्क का है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा NVM को और यहाँ से करेंगे इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू करेंगे। उसका पूरा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा अब, क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा बैकअप ले चुके हैं पेन ड्राइव में। इसको हम टाइम जोन देंगे, इंडिया का टाइम जोन। यूज़र नेम रख लेते हैं, जो भी आप रख सकते हैं। तो मैंने RST रखा है और पासवर्ड भी डाल देंगे। पासवर्ड बहुत मैंडेटरी है और कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने के लिए। तो वह सब कुछ होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टेस्टिंग आ रहा है। अगर आपको पेन ड्राइव के साथ अभी टेस्टिंग करना है इसमें, आप कर सकते हो। मैं रिस्टार्ट नाउ करूँगा क्योंकि मुझे नया OS चलाना है जो मैंने नया इंस्टॉल किया है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे शो कर रहा है नीचे, प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड प्रेस एंटर। तो मैं ऐसे पेन ड्राइव को हटा दूँगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस एंटर करने के लिए, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये रिबूट हो गया। तो कैसे नए यूज़र आ गया। तो इस तरह से आप डेटा रिकवर कर सकते हो जो भी लिनक्स यूज़र है उनका। तो मैंने पासवर्ड डाला, फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ और इस तरह से इंटरफेस हो गया। आपको सिंपली स्किप नेक्स्ट कर देना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप कर सकते हैं। डन हो गया। उसके बाद डेटा मेरे पास इस पेन ड्राइव में है। तो जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे हम, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पे डेटा नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी। तो मेरे पास यहाँ पे ये वॉइस आ गया है, डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ से मैंने Ctrl+A कर दिया, सबको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से हम सबको कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से कॉपी टू कर देते हैं। हमें डॉक्यूमेंट में चाहिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया डॉक्यूमेंट के अंदर और हम पेन ड्राइव करते हैं एग्ज़िट। तो कुछ अपग्रेड भी आई है, अभी आप अपग्रेड नाउ कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। तो हम चलाएंगे कमांड sudo apt अपडेट। ये चलाने के बाद एंटर मारेंगे, पासवर्ड देंगे हम, जो हमने यूज़र नेम का पासवर्ड एंटर मारेंगे। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होने के लिए। उसके बाद आपके जितने भी ड्राइवर होते हैं, लाइक ग्राफिक ड्राइवर, आपके वाईफाई ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 292 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, मतलब कि 292 पैकेज अभी अपग्रेड होने के लिए पेंडिंग है। तो sudo apt अपग्रेड, हम -y लगाएंगे, किसी विदाउट किसी परमिशन को ये बाईपास मारेगा। तो इस तरह से हमने इसको अपग्रेड कर दिया है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है।